सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन एनलाइटनमेंट। और आई एम श्योर आपने ये वर्ड बहुत बार सुना है। और जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में इससे रिलेटेड कोई ना कोई इमेज आती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने बचपन से अब तक लेकर इस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में देखा है। मतलब सपोज अगर मैं किसी ने कोई कार्टून देखा है या फिर कोई ऐसी मूवीज देखी है जहाँ पर एनलाइटनमेंट का मतलब ऐसा होता है कि कोई लाइट आती है, तुरंत उस इंसान में घुस गई या फिर इंसान में से लाइट निकलती है। इस तरीके से अलग अलग इमेज हमारे माइंड में फिट हो चुकी है कि एनलाइटनमेंट का मतलब ऐसा कुछ होता है। बट अभी भी क्लियर नहीं है। वाई? बिकॉज कुछ लोग अलग सोचते हैं, जैसा मैंने कहा कि इस तरीके की इमेज है। कुछ लोगों की माइंड में एनलाइटनमेंट की इमेज अलग ही होती है। बुद्ध की इमेज आती है, जब भी कोई एनलाइटनमेंट तो उसके माइंड में तुरंत ही गौतम बुद्ध आते हैं। बिकॉज गौतम बुद्ध इज रिलेटेड टू एनलाइटनमेंट। तो उसके माइंड में एनलाइटनमेंट का मीनिंग क्या होगा कि पीस। बिकॉज गौतम बुद्ध को जब भी हम उनकी इमेज देखते हैं तो हमें एक पीस महसूस होता है, फील होता है। राइट? तो उन लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि जब भी मैं एनलाइटन हो जाऊंगा तो मैं बहुत ही पीसफुल रहूंगा, मैं बहुत ही शांत रहूंगा, मुझे कभी भी कोई गुस्सा नहीं आएगा, किसी पर भी गुस्सा नहीं आएगा। राइट? मैं कभी किसी से जेलस नहीं होऊंगा या फिर मेरी किसी के साथ लड़ाई भी नहीं होगी। इस तरीके के थॉट उनके माइंड में आते हैं। अगेन ये उनको लगता है कि ऐसा होता है। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। किसी किसी इंसान के लिए कुछ और ट्रूथ है, किसी के लिए कुछ और। तो यहाँ पर हम दी ट्रूथ की बात करेंगे। दी ट्रूथ का मतलब मेरा सच आपका सच नहीं, जो सच है वो। राइट? अभी क्या हो रहा है कि मेरे हिसाब से जो सच है वो आपके हिसाब से गलत भी हो सकता है, या फिर आपके हिसाब से जो सच है वो मेरे हिसाब से गलत भी हो सकता है। बट हम ऐसे सच की बात करेंगे जो मेरे लिए भी सही है, मुझे भी लगेगा कि वो सही है, और आपको भी वही लगेगा कि वो सही है। बट मैंने यहाँ पर थंबनेल पर लिखा है कि वन थिंग यू नीड फॉर एनलाइटनमेंट। इसका मतलब कि अगर आपके माइंड में ऐसा एक डिजायर है कि मुझे एनलाइटन होना है, तो ऐसी एक कौन सी क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जितने भी लोग एनलाइटन हुए हैं उनके अंदर ये क्वालिटी थी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पहले से उनके अंदर ये क्वालिटी थी ही, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब जब इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर वो आगे बढ़ते गए तो उनको कुछ चीज़ समझ में आई। राइट? ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तभी आपको समझ में आएगी जब आप इसमें कुछ करोगे। जब आगे बढ़ोगे तो अपने आप कुछ चीज़ें नजर आएगी, अपने आप आपको पता चलेगा कि मैं किन किन चीज़ों पर गलत जा रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ मुझे सही करने की जरूरत है। तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए फॉर एनलाइटनमेंट, दैट इज साइलेंस। अंदर साइलेंस। राइट? हमारे अराउंड में नहीं। कहां पर साइलेंस की बात कर रहा हूं? यहाँ पर हमारे माइंड में। इसको हम एक एग्जांपल से समझे कि साइलेंस की, सपोज हमें साइलेंस की जरूरत क्यों है। साइलेंस अगर ना हो तो क्या हो? सपोज आपके अराउंड में बहुत सारा नॉइस है, डीजे चल रहा है, और आपके बगल में ही कोई इंसान खड़ा है, वो आपसे बात कर रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ दैट नॉइस। तो उस नॉइस की वजह से किसी भी चीज को हम क्लियरली सुन नहीं पाते, क्लियरली किसी भी चीज को हम समझ नहीं पाते। राइट? तो सेम फंडा यही पर अप्लाई होता है कि सपोज हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारा नॉइज है। राइट? सपोज सुबह से लेकर शाम तक जब आप सोने जाते हो तब तक आपके माइंड में सिर्फ थॉट ही थॉट चल रहे हैं। आपके एक एक मिनट भी ऐसा नहीं आता है आपके पूरे दिन में जब यहाँ पर शांति हो। राइट? अगर ऐसा नहीं हो रहा है, शांति नहीं हो रही है, तो आप कोई भी चीज अपने बारे में जान भी नहीं पाओगे कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है। किसी भी चीज को समझना है तो यहाँ पर पहले साइलेंस होना जरूरी है। राइट? साइलेंस हमें ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए। जब आपका माइंड शांत होगा तब आप आपके अराउंड में जो जो भी चीजें हैं या फिर आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं आप उनको ऑब्जर्व कर पाओगे। बिकॉज आपका माइंड पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा यहाँ पर, तो आपका ध्यान नहीं पर होगा। आपके अराउंड में क्या चल रहा है उस पर आपका ध्यान कभी जाएगा ही नहीं। आपके अराउंड में कौन कौन सी चीजें हैं, जो इतना ब्यूटीफुल हमारा यूनिवर्स है, उसको आप कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे। राइट? उसको आप एक्सपीरियंस तो कर रहे हो, आज तो एक्सपीरियंस तो आप कर रहे हो, लेकिन आप किसी फिल्टर के थ्रू कर रहे हो। मतलब सपोज कोई पहाड़ पर गए आप, और आपने तुरंत व्यू को देख के बोला कि कितना अच्छा व्यू है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो आप क्या करो, उस व्यू को आप वर्ड्स में एक्सप्रेस करने की ट्राई करो। अब ऐसा बोल के आप वहां से निकल गए। राइट? बट एक्चुअल में वहां पर क्या क्या चीजें देखने लायक थी, कौन कौन सी चीजें यूनिक थी वहां पर, वो आपका ध्यान वहां पर गया ही नहीं। सिर्फ 2 मिनट वहां पर आप खड़े रहे, आपने सब बोल दिया कि कितना अच्छा व्यू, और वहां से निकल गए। राइट? जो रियली वहां पर जो एक्सपीरियंस करने की नीड थी, वहां पर जो आप कह सकते हो कि जो ऑब्जर्वेशन करना चाहिए था, आप जो जब आप अपने घर में होते हो, जब आप पहाड़ पर होते हो, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है।
आपके माइंड की उस वक्त स्टेट क्या होती है। अगर आपने इस चीज को कभी भी ऑब्जर्व किया है तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप ऐसी कोई जगह पर जाते हो जहां पर अराउंड में बहुत स्पेस है, जैसा मैंने कहा कि पहाड़ की चोटी पर गया, स्पेस ही स्पेस है, तब वहां पर आपका माइंड बिल्कुल आप कह सकते हो कि ब्लैंक हो जाता है। बिकॉज इतना व्यू ही इतना गजब का होता है कि आपका जो जो व्यू है वो आपका अटेंशन ग्रैब कर लेता है, राइट। फिर आप ही कहते हो वाव। अब ये वाव का मतलब क्या है कि उस व्यू ने आपका अटेंशन ग्रैब कर लिया है, राइट। तो ऐसे डिफरेंस हमें कभी ऑब्जर्व नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में यहाँ पर कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। इसलिए नंबर वन स्टेप इज साइलेंस। अगर साइलेंस है तब हम एनलाइटनमेंट की बात कर सकते हैं, या फिर एनलाइटनमेंट को समझ सकते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, राइट। बिकॉज एनलाइटनमेंट को अगर हमने समझा नहीं तो फिर उसको अचीव करने तो बहुत दूर की बात रही। अगेन, समझना मतलब उसका राइट मीनिंग क्या है वो पता करना। जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में बार बार मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें समझते रहते हैं, अपने माइंड के बारे में, खुद के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। मैंने अगर मुझको समझ लिया तो मैंने आपको भी समझ लिया, हर इंसान को समझ लिया, हर लिविंग बींग्स को समझ लिया मैंने, राइट। भगवान को भी समझ लिया। तो इस तरीके जब आप स्टेप बाय स्टेप जब चीजों को आप ऑब्जर्व करते हो, समझते जाते हो, तो इन सब चीजों में आपको साइलेंस होना बहुत जरूरी है यहाँ पर माइंड में। अगर यही नहीं है तो आई एम सॉरी, आप इस बात पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। और बहुत सारे लोग नहीं बढ़ पाते इसकी वजह से। ऑब्वियसली जब आप स्टार्टिंग में वहां पर आते हो तो साइलेंस नहीं होता आपके माइंड में, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बट धीरे धीरे आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। और माइंड में साइलेंस आएगा कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि जिस चीज की वजह से आपका माइंड साइलेंट नहीं हो पा रहा है उस चीज को समझो। सपोज कोई थॉट है जो आपके माइंड में बहुत बार बार आता है, एक ही थॉट लेकिन बार बार आता है, तो वो थॉट किससे रिलेटेड, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करो। कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करो। जब आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे तो वो थॉट अपने आप चला जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम ऐसी है कि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो आपको समझना होगा कि इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम रहने ही वाली है। तो जब आप इन चीजों को समझ करके उसको सोल्व करते हो, उसको समझते हो, लेट मी पुट इट दैट वे, जब आप चीजों को समझते हो, अब करंटली आप क्या करो कि वो थोड़ा आपके माइंड में आया और आप उससे भागने की ट्राई करते हो, दूर भागते हो उसको। कभी भी उसने आपने उसको फेस किया ही नहीं, आपने कभी भी उस थॉट को फेस किया ही नहीं है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम चलती रहती है। लेकिन जब भी कोई ऐसा थॉट आता है जो बार बार आता है, तो पहले तो शांति से अकेले में बैठ करके उस थॉट को देखो, समझो कि इसको मैं सोल्व कैसे कर सकता हूँ। जब आप इस तरीके से समझते हो, समझ करके हर चीज करते हो, तो फिर वो चीज सही ही होती है हमेशा, ऑलवेज, राइट। तो ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि ये ओनली तरीका है जिसकी हेल्प से आप अपना माइंड को शांत कर सकते हो। और जब ये शांत हो जाएगा तब आप चीज़ों को समझ पाओगे। और एक बार जब आपने चीज़ों को समझ लिया तो उसके बाद आप ये भी समझ लोगे कि ये समझ भी कुछ भी नहीं है, बिकॉज इस समझ से भी कुछ भी नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रूथ। अगेन उसके लिए भी साइलेंस चाहिए, राइट। बिकॉज जब साइलेंस होते हैं तो वो वहां पर होता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उसके पीछे भागने की ट्राई करते हैं कि मुझे उसका एक्सपीरियंस करना है, उसका एक्सपीरियंस करना है। अब आप जितना उसके पीछे भागोगे तो वो चीज़ उतनी ही आपसे दूर चलती जाएगी। तो बेटर वे इज कि आप सिर्फ बैठो वहां पर, वो सामने से आपके पास आएगी जब आप डिजर्विंग होगे तब, राइट। जब साइलेंस होगा, जब आपने जो भी बीच में फिल्टर आ रहे थे आपके और उस ट्रूथ के बीच में, जो भी फिल्टर थे, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी, वो आपने सब निकाल दी। तो बीच में कुछ रहा नहीं, बीच में कुछ रेजिस्टेंस आप रहा नहीं, राइट। तो वो सामने से सच, जो ट्रूथ है वो सामने से चलकर आपके पास आएगा। अगेन ये सब चीज समझने के लिए भी साइलेंस चाहिए। तो यहाँ पर एक वर्ड में जो बार बार यूज करूंगा, दैट इज साइलेंस। साइलेंस अगर आपके माइंड में है तो आप हर चीज को समझ पाओगे और अल्टीमेट जो गोल है उसको आप अचीव कर पाओगे, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करना चाहता था। लेकिन फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।